एक बड़े ही विनम्र, सदाचारी और परोपकारी संत थे। वो सदैव समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहते थे। तो उनके इस लोक हित के कार्यों से प्रसन्न होकर एक दिन देवतागण उनके आश्रम में आए। संत ने सभी का आदर सम्मान किया और उन्हें आदर के साथ बैठाया। अब देवतागण ने बोला कि हम आपके लोक हित के कार्यों से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। तो इस पर वो संत बोलते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो मैं आपसे क्या मांगूं। इस पर देवता बोलते हैं कि नहीं, हम आए हैं तो आपको वरदान तो देकर ही जाएंगे, तो नहीं तो हमारा अपमान हो जाएगा, तो आप कुछ तो मांगिए। तो इस पर संत बोलते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूं, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको जो समझ में आए कि मेरे लिए जो सही हो आप वो दे दीजिए। देवतागण बोलते हैं ठीक है। तो देवता उन्हें वरदान देते हैं कि आप सदैव दूसरों का कल्याण करते रहिए। अब इस पर संत बोलते हैं कि प्रभु, यह तो बड़ा ही दुष्कर कार्य है। तो देवता बोलते हैं कि इसमें दुष्कर क्या है। तो इस पर संत बोलते हैं कि आपने कहा कि मैं दूसरों का सदैव कल्याण करता रहूं, पर यह कार्य मुझसे कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी को दूसरा समझता ही नहीं हूँ, मैं तो सबको अपना ही समझता हूँ। अब देवता उनकी इस बात सुन के, उनके इस विनम्र भाव को सुनकर बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। अब देवता अपने दिए हुए वरदान में कुछ संशोधन करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगे तो आपकी परछाई जहाँ जहाँ पड़ेगी, जिस जिसके ऊपर पड़ेगी, उसका कल्याण होता जाएगा। इस पर संत बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन इतना करिएगा कि मेरी परछाई से जिस जिसका भी कल्याण होता रहेगा उसका मुझे ज्ञान ना हो, मुझे आभास भी ना हो, क्योंकि अगर मुझे आभास होता गया तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा और वह अहंकार मुझे ले डूबेगा। देवतागण संत के इस विनम्र भाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि संत तो बहुत देखा, परंतु इनके जैसा नहीं देखा। वास्तव में कल्याण ऐसे ही संतों के हाथों से संभव हो सकता है जिनमें ना लालच हो, ना ही अहंकार हो, क्योंकि जिनमें लालच और अहंकार होता है उनका आशीर्वाद भी किसी को नहीं लग सकता। लालच और अहंकार ने महाबलशाली दुर्योधन और महाप्रतापी और महाज्ञानी रावण को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी नष्ट कर दिया। अहंकार के उत्पन्न होने से सबसे पहले विवेक मर जाता है और विवेकहीन व्यक्ति कभी भी सम्मान पाने का हकदार हो ही नहीं सकता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी परम ज्ञानी हो, कितना भी हमारे पास धन हो, हम कितने भी बलशाली हों, लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार आया तो वह हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।